Today we are going to study integumentary system of vertebrates. इंटेगोमेंट बेसिकली क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटेगोमेंट. और बेसिक फंक्शन क्या होता है इंटेगोमेंट का? प्रोटेक्शन. इससे पहले हमने इंटेगोमेंट्री सिस्टम पढ़ा था इनवर्टिब्रेट्स में. ये बेसिकली चैप्टर 23 है मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी से. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. वर्टिब्रेट में जो इंटेगोमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? स्किन. स्किन एक्चुअली लार्जेस्ट आर्गन है. ठीक है, लार्जेस्ट आर्गन है. और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है आपको पता है स्किन भी ग्रो करती है. और इसकी 2 मेजर लेयर्स होती हैं. फर्स्ट वन इज़ एपिडर्मस एंड द सेकंड वन इज़ डर्मस. एपिडर्मस किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से. और इसकी एक लेयर हो सकती है या मैनी लेयर हो सकती हैं. उसके बाद है डर्मस. डर्मस किससे बनी होती है? डर्मस नेटवर्क होता है 3 चीज़ों का. कौन कौन सी 3 चीज़ें? कोलेजनस फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स. ठीक है, 3 चीज़ें मिलके डर्मस बनाती हैं. रेटिकुलर फाइबर्स, कोलेजनस फाइबर्स यानी कोलेजन होगी, रेटिकुलर फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स मिलके डर्मस बनाएंगे. इसके अलावा डर्मस के नीचे होती है हाइपोडर्मस. हाइपोडर्मस में क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड नर्व एंडिंग्स. ठीक है, वर्टिब्रेट इंटेगोमेंट क्या है? स्किन. स्किन की कितनी लेयर्स हैं? 2 मेजर लेयर्स हैं. एपिडर्मस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है. डर्मस नेटवर्क है कोलेजन, रेटिकुलर एंड इलास्टिक फाइबर्स का. हाइपोडर्मस लूज कनेक्टिव टिश्यू, फैटी एडिपोज टिश्यू. ठीक है, जो फैटी एसिड्स होते हैं बेसिकली, और नर्व एंडिंग्स. अब सबसे पहले हमने देखना है फर्स्ट वर्टिब्रेट जो हमारे पास है, जालेस फिशेस. जालेस फिशेस हमारे पास 2 तरह की हैं, हैग फिशेस एंड लैम्प्रेस. इनकी थिक स्किन होती है. ठीक है, अब जो है ना इनकी जो एपिडर्मस होती है वो क्यूटिकल सेक्रेट करती है. सो इनमें बेसिकली क्या होता है? थिक क्यूटिकल. हैग फिशेस में ना एपिडर्मस में एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है. कौन सा ग्लैंड है वो? म्यूकस ग्लैंड. म्यूकस ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? कि वो म्यूकस सेक्रेट करता है और जो हैग फिश है उसको स्लाइमी बनाता है, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? स्लाइम ईल्स. आपको पता है ना हैग फिशेस जो है ये मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग कॉर्डेट है. ठीक है. सेकंड है हमारे पास स्किन ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस, यानी कि शार्क्स वगैरह की जो स्किन है वो कैसी होती है? ये मल्टी लेयर्ड है, यानी एक से ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. और इनमें क्या होता है? डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, डेंटिकल्स किससे बने होते हैं? प्लेकाइट स्केल से. और उनका ओरिजिन क्या होता है? वो डर्मल इन ओरिजिन होते हैं. ये बेसिकली MCQ टाइप से पूछा जा सकता है कि जो प्लेकाइट स्केल्स हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के उनका ओरिजिन क्या है. तो जो प्लेकाइट स्केल्स हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के वो डर्मल इन ओरिजिन है. और डेंटिकल्स में होता क्या है? बेसिकली टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये डेंटिकल्स. ठीक है, और इनमें होता क्या है? 2 चीज़ें, नर्व एंडिंग्स और ब्लड वेसल्स. कार्टिलेजिनस फिशेस जो है ना इनकी ग्रोथ होती रहती है. ठीक है, ग्रो करती हैं जब तक ये जिंदा रहती हैं. और इनकी ग्रोथ के साथ साथ जो डेंटिकल्स होते हैं ना उनकी भी ग्रोथ होती रहती है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक. जब डेंटिकल्स मिच्योर हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद जैसे ह्यूमन टीथ मिच्योर हो जाते हैं तो ग्रो करते हैं? नहीं, उसके बाद वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं ना. इसी तरह जो डेंटिकल्स हैं जब एक दफ़ा कम्प्लीटली ग्रो कर लेते हैं, मेच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं, तो वो टूट जाते हैं और न्यू डेंटिकल्स उनको रिप्लेस कर लेते हैं. इसके अलावा ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और एक खुरदरा सा जो टेक्सचर है, खुरदरी सी सरफेस हो जाती है फिशेस की. नेक्स्ट हमारे पास है जी स्किन ऑफ बोनी फिशेस. कार्टिलेजिनस फिशेस में हमने कौन कौन सी बातें पढ़ी? सबसे पहले इनकी स्किन मल्टी लेयर्ड होती है. सेकंड, उनमें प्लेकाइट स्केल्स होते हैं और वो किससे बने होते हैं? डर्मस से. ठीक है, डर्मल इन ओरिजिन. और उन प्लेकाइट स्केल्स का स्पेसिफिक नाम है, उसको हम क्या कहते हैं? डेंटिकल्स. डेंटिकल्स में होती हैं 2 चीज़ें. कौन कौन सी 2 चीज़ें होती हैं डेंटिकल्स में?
ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंडिंग्स। और डेंटिकल्स तब तक ग्रो करते हैं जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाते, और जब वो मेच्योर हो जाते हैं फिर वो उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है उनका, और एवेंचुअली डेथ हो जाती है। उसके बाद स्किन है बोनी फिशेस की। बोनी फिशेस की स्किन में होते हैं स्केल्स। अब इनके कौन से स्केल्स हैं? आइदर वो प्लेकार्ड स्केल्स हैं, नहीं, इनके स्केल्स डिफरेंट हैं, लेकिन वो भी डर्मल हैं ओरिजिन में। अब इनके जो स्केल है ना वो डर्मस से बने हुए हैं, ठीक है, और उसके ऊपर लेयर है किसकी? एपिडर्मस की। और ये स्केल शेड नहीं होते। हमने कहा कि जो कार्टिलेजिनस फिशेस में स्केल थे ना, जब वो मेच्योर हो जाते थे उसके बाद वो मरने लग जाते थे, लेकिन इनके स्केल शेड नहीं होते, ठीक है। और जो सबसे पहला स्केल था वो भी प्रेजेंट है, और जो न्यू स्केल बना है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। इस वजह से ग्रोथ लाइंस बन जाती हैं इनकी, यानी ओल्डेस्ट स्केल है, न्यू स्केल है, हम इनकी एज जो है उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्किन होती है बोनी फिशेस की वो परमिएबल होती है। और डर्मस में क्या होता है? कैपिलरी बेड होता है जो फैसिलिटेट करता है गैस एक्सचेंज को। उसके बाद इनकी एपिडर्मस में ना कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। कौन सा ग्लैंड है? पहले म्यूकस ग्लैंड, जो म्यूकस सेक्रेट करेगा और बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। इसके अलावा फ्रिक्शन जो है उसको कम करता है ताकि फ़िश जो है वो इजीली स्विम कर सके। उसके बाद ये क्या सेक्रेट करते हैं? पॉइजनस अल्कलाइड। कौन से ग्लैंड सेक्रेट करते हैं पॉइजनस अल्कलाइड? ग्रैनुलर ग्लैंड्स, ठीक है, जो किसी प्रेडेटर वगैरह से इनको बचाता है। उसके अलावा जो बोनी फिशेस होती हैं ना, इनमें फोटोफोर्स भी होते हैं। फोटोफोर्स किस में हेल्प करते हैं? स्पीशीज़ रिकॉग्निशन में और वार्निंग सिग्नल्स में। अब ज़रा बोनी फिश की स्किन को हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला क्या काम था, इनमें क्या ऑप्शन था कि स्केल्स होते हैं। स्केल्स डर्मल इन ओरिजिन होते हैं, डर्मस से बने होते हैं, उसके ऊपर एपिडर्मस की लेयर होती है। उसके बाद स्केल जो होते हैं वो शेड नहीं करते, वो गिरते नहीं हैं। पुराना स्केल भी प्रेजेंट है और न्यू स्केल भी प्रेजेंट है। ग्रोथ लाइंस बन जाती हैं इनमें। अच्छा, उसके बाद इनकी स्किन परमिएबल होती है। कैपिलरी बेड होता है, ठीक है, डर्मस में, जो फैसिलिटेट करता है गैस एक्सचेंज को। उसके अलावा इनमें एपिडर्मस में ग्लैंड्स कितनी तरह के हैं? म्यूकस ग्लैंड्स हैं, ग्रैनुलर ग्लैंड्स हैं, इसके अलावा फोटोफोर्स हैं, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड क्या सेक्रेट करते हैं? म्यूकस बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। ग्रैनुलर ग्लैंड्स जो हैं ये पॉइजनस मटेरियल सेक्रेट करते हैं, और फोटोफोर्स हेल्प करते हैं स्पीशीज़ रिकॉग्निशन में और वार्निंग सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्किन ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियन की जो स्किन है वो स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मस है। स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब हुआ कि मैनी लेयर्ड एपिडर्मस है और डर्मस है। डर्मस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं डर्मस में। म्यूकस ग्लैंड्स हैं, सीरस ग्लैंड्स हैं, पिगमेंटेशन सेल्स हैं, ठीक है, पिगमेंटेड सेल्स हैं। उसके अलावा पॉइजनस ग्लैंड्स हैं। अब एम्फीबियंस आपको पता है कि वाटर से लैंड में आने वाले पहले एनिमल्स थे, और ये कम्प्लीटली जो है ना वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे नहीं रहते थे, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की तरफ जाते थे। अब जब ये लैंड पे आए तो इनको प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करना पड़ी? सबसे पहली प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ी फिज़िकल अब्रेशन, डेसिकेशन, और उसके बाद प्रोटेक्शन इनको चाहिए थी अल्ट्रा वायलेट लाइट वगैरह से, ठीक है, जो इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी क्योंकि इनके लिए प्रोटेक्शन के लिए कोई खास मटेरियल नहीं था। अब एवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ? केराटिन डिपॉजिट हो गई। केराटिन डिपॉजिट ने इनको प्रोटेक्ट कर दिया फिज़िकल अब्रेशन से और प्रोटेक्शन से। इसके अलावा इनकी एपिडर्मस में प्रेजेंट है डर्मस में म्यूकस ग्लैंड्स। उन्होंने प्रोटेक्ट किया इनको प्रेडेटर से, उन्होंने प्रोटेक्ट किया डिहाइड्रेशन से, डेसिकेशन से, और म्यूकस ग्लैंड ने इनको प्रोटेक्ट किया मतलब जितने भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स थे उनसे, क्योंकि इनकी स्किन स्लाइमी हो गई ना तो ये फिसल जाते थे प्रेडेटर के हाथ से। अच्छा, उसके अलावा म्यूकस स्किन ने जो म्यूकस था स्किन पे उसने इनकी हेल्प की गैस एक्सचेंज में। पॉइजन ग्लैंड्स हैं, उन्होंने पॉइजन सेक्रेट किया और इनको प्रोटेक्ट किया प्रेडेटर्स वगैरह से। इसके अलावा इनमें ना सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि पेनिट्रेट कर जाती हैं एपिडर्मस में। जैसे टोड की स्किन पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको भी हम कहते हैं कि ये बेसिकली कह लें कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा
स्किन जालस फिशेस की, जॉड फिशेस की, जिसमें कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस थी। उसके बाद हमने एम्फीबियन की स्किन को देखा। इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स की स्किन, बर्ड्स की स्किन और मैमल्स की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।